प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि आपको पूरा सिलेबस क्लासरूम की तरह देंगे। बस आपका सहयोग और प्यार चाहिए। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो इतना तो रिक्वेस्ट बनता ही है कि गुरु दक्षिणा में आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और ये हमारा यूपी पुलिस 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें पूरे सिलेबस को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आप डेली शाम को अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और पूरा मैथ का, पूरी रीजनिंग, हिंदी, जीएस जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बार वैकेंसी हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट हुआ है मैथ का, और नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं जीरो से हीरो बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए आपका ये हम पहला एडिशन का स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत उठते हैं और टाइम टेकिंग का खेल रहता है तो आप जोड़ नहीं सकते। यहाँ पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 49 + 50, इनका योग क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला है, योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। अब आता है औसत क्या है, तो औसत में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। देखिए औसत को एक बार जान लीजिए कि एक तो बेसिक जो औसत का फार्मूला होता है उसमें संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। ये एक जब सीरीज क्रम में होगी, जैसे 25, 30, 35, मतलब सीरीज क्रम में चलेगी, तब इस फार्मूले का काम होता है। और कंपटीशन में हमेशा टेक्निकली रखते हैं। तो ये आप औसत ज्ञात करेंगे। कुल संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम अपान सार अंतर। सार अंतर कहते हैं जैसे 25, 30 हो गया तो इसके बीच में अंतर 5 का है, ठीक, इसी को सार अंतर कहते हैं। +1 इसलिए करते हैं, जैसे हमने कहा कि एक में 1 से 10 तक कितनी संख्या था, आपने कहा 10, लेकिन जब हम घटाएंगे 10 - 1 तो हो जाएगी 9, इसीलिए उसको कवर करने के लिए +1 किया जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि जब संख्याएं हमेशा 20 से उठती हैं तो 20 से उठने पर आप जैसे यहाँ 100 में से 25 घटाए 75 आया। अब 75/5 करेंगे तो 15, जबकि संख्या 16, इसीलिए +1 कर दिया जाता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि औसत ज्ञात करते हैं 50 और 1 51। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि देखिए पहली संख्या प्लस ये अंतिम संख्या और ये बाई 2, ये हमारा औसत हो गया। ओके, फिर गुणे कुल संख्या। कुल संख्या में क्या करते हैं हम, ये देखिए 50 - 1 अपान सार अंतर, यहाँ 1 का अंतर है तब हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ ये +1, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 51/2 गुणे 50 में से 1 गया 49, भाग देंगे 49 ही रहेगा, +1 50। तो कुल संख्या यहाँ पर 50 दिख भी रही थी, ठीक। अब ये देखिए 5 × 5, ये आप 5 × 5 25, 25 और 50/2। जब 25 और 50 को 2 से भाग देंगे तो आपको भी पता है कि हम यहाँ लिखेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 7 14, 2 × 5 10, 1275। ये जिसमें विकल्प दिया गया था 1250, 1275 और 2500। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1275 ये लगाने का सिस्टम है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है 25 से 100 तक, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 125, ये 25 + 100/2, ठीक। फिर हम कुल संख्या कितनी है, 100 में से 25 गए 75, 75/5 कर देंगे हम ये, और +1 तो ये 16 हो जाएगा। ये हमने लिखा 15, 116, तब हम लिखेंगे 125/2 और गुणे 16, ठीक। ये काट दिए, 2 8 16, 8 5 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 2 10। ये आपका आंसर हो जाएगा 1000, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 49 + 50, फिर 49 से उतरने लगा। अब इसको अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक अगर आप भूलते हैं तो बेसिक क्या करेंगे आप, इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, 2450 है, 2500 है और 2550 है, ठीक। तो अब एक तो है कि हम बेस से लगाते हैं, तो हम 1 से लेकर 50 तक जोड़ लें और फिर इधर 1 से लेकर 49 तक जोड़कर दोनों को जोड़ दें, ये आपका बेस है।
दूसरा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, बीज की संख्या का वर्ग कर देते हैं, सबसे ईजी। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर देखिए, हम यहाँ लिखेंगे 50 का वर्ग, मतलब हमारा आंसर हो गया 2500। ये देखिए, जब हम कुछ क्वेश्चंस को मतलब कैच कर लेते हैं वही हमारा टाइम बचाता है। अगर सारे क्वेश्चंस को हम बेस से क्लियर करेंगे तो हम रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेस सीख लीजिए, लेकिन टेक्निकल और ट्रिकी अप्रोच को भी आप ध्यान में रखिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 1 + 2 + 3 कितने पदों का योग 5050 है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम संख्या नहीं लिखा, मतलब कहाँ तक चलेगा। तो अब हम ऐसी कंडीशन में विकल्प उठाएंगे, क्योंकि अगर हम लगाएंगे बेस से तो फिर लिखेंगे n प्लस मतलब 1 + n/2 मल्टीप्लाई, तो बहुत एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हम ऐसी कंडीशन में जब विकल्प उठाएंगे तो देखिए जैसे 50 है, अब ये 50 और 51/2 तो होगा नहीं। तब हम जैसे हम यहाँ लिखे कि मान लेते हैं कि कितने पद हैं 100। जब 100 पद हैं मतलब 100 गिनतियाँ हैं, तब हम लिखेंगे 100/2, ठीक, 101 सॉरी 101। 100 पद का मतलब हो गया कि यहाँ से चला 1 + 2 प्लस ये डैश डैश प्लस ये 100। तो हम औसत में क्या करते हैं, 1 से 100 को जोड़ देते हैं, तो 101/2 ये हमारा औसत हो गया, गुणे 100 है ही आपका, ठीक। ये तब हम इसको छोटा कर दिए, ये आपका आया 50। तब हम लिखेंगे 5 × 5, 5 0 0, 5 × 5, ये 5050। ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि उत्तर सी सही है। मतलब इस कंडीशन में हम विकल्प को उठाएंगे। कुछ जगहों पर हम फौरन विकल्प उठा लेते हैं, ट्रिक उठा लेते हैं। अगर हम वहाँ पर सवाल लगाने लगेंगे तो वो बहुत लंबी सीरीज में जाएगा, क्योंकि अगर सवाल लगाते तो आप सवाल को देखिए कि हम लिखेंगे पहला ये 1 + n अंतिम संख्या मानेंगे, ये /2, फिर हम यहाँ लिखेंगे n - 1, ये बाई, इसमें सौर अंतर 1 का है, फिर +1 बराबर 5050। तो ये अब ये जब काटेंगे तो द्विघात समीकरण में जाएगा, तो ये बहुत लंबा उतर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल आपको दिखा दे रहे हैं कि फ़ौरन आप इसको 100 या 101 ऐसे उठाएंगे तो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ करा 1 + 3 + 5 + 15 पदों का योग, मतलब ये 15 तक जाएगा। ये ना समझिए कि 15 पे रुक जाएगा। अब इसमें आपको चूज करना है कि क्या हो सकता है। एक तो बेस था कि आप 1 3 5 7 इस तरह से करते करते आप जब 15 पद हो जाते तब। दूसरा इसका जो सबसे सरल तरीका है, मान लेते हैं आप भूल रहे हैं, तो जैसे हम 3 पद लेते हैं, इसमें अगर 3 पद होते तो देखिए तीसरा पद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 3 × 2 विषम संख्या में 3 दूनी 6 - 1। उसी तरह से हम ये 15 करेंगे, 15 दूनी 30, 30 में से 1 कम कर देंगे 29। मतलब हमारी जो क्वेश्चन की शक्ल बनी ये 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश प्लस 29 बना है, ठीक। जैसे अगर हम ये 3 संख्या आपको इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम 3 पद लिखते तो 3 दूनी 6 करते ना, और यहाँ पर ये 1 माइनस करें तभी तो ये 5 हुआ। तो उसी तरह से 15 दूनी 30 ये। अब इसको आप जैसे बेस से लगा रहे थे वैसे लगा सकते हैं। दूसरा, जब विषम संख्या आती है, विषम संख्याओं का योग देता है, तो हम जितने पद होते हैं हम यहाँ लिख देते हैं कि ये 15² मतलब 225। विषम संख्या में हम इसको सीधे स्क्वायर। अब अगर आपको ये भी याद है तो इसका भी टाइम बच जाएगा आपका, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उठ रहा है और इसी से मेरिट जो है बच्चों की डाउन हो जाती है क्योंकि समझ नहीं पाते। यहाँ कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग z है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z से, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्णांक z नहीं है, कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो z से किस रूप में संबंधित है। अब बच्चे समझते हैं कि z भी सबसे बड़ा पूर्णांक है। z की बात क्या है कि z से बैलेंस करना है। तब हम यहाँ लिखेंगे कि ये योग z दिया है 5, तो हम औसत पता करेंगे। औसत में क्या है, कुल संख्याओं का योग। हम यहाँ लिखते हैं ये z है और उसके बाद अपान 5, ये क्या हो गया औसत। औसत मतलब हो गया बीज की संख्या। हम यहाँ 5 संख्याओं में हम यहाँ लिखेंगे ये आपकी बीज की संख्या होती है औसत, जब भी विषम आएगा।
अब इसके आगे दो संख्या है ना, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या है और ये दूसरी और ये तीसरी। अब ये तीसरी हो गई, अब इसके बाद चौथी और पांचवी, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे +1 और +1। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। Z/5 +1 +1 मतलब 2। तब हम लिखेंगे Z/5 +2। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो ये देखिए 5 आपका एलसीएम आया और ये Z प्लस एक 5 5 5 दूनी 10। तो Z + 10/5 के रूप में हम इसको जब निरूपित करेंगे तो ये आपका सबसे बड़ा। अब इसमें आपको और सिस्टम दिखा देते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये 6 5 4 3 2, ठीक, ये 5 संख्या हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि जो योग कितना आया इसको भी देख लेते हैं, वरना ये आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ये 6 4 10 15 3 18 तो 20, योग कितना आया है 20, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है मतलब 6, हम 20 को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या लिखे कि औसत लिखे थे प्लस ये 2 किए थे मतलब 6 किए थे। अब अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका 20 ये Z है, ठीक, 20 और +2 यहाँ पर हम /5 करते हैं और ये +2 इस साइड करते हैं ये। तो अब देखिए 5 चौक 20 ये निरूपित हो रहा है। देखिए 5 चौक 20 और 4 2 6, ये वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि Z। अब यहाँ पर देखिए 20, अगर हम Z को 20 मानते हैं तो 20 10 30, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, जो ये सबसे बड़ी संख्या है। इसमें बच्चे सिर्फ कंफ्यूज होते हैं कि उनकी समझ में आता है कि Z सबसे बड़ी संख्या है, उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 5 क्रमिक में योग भी Z है और सबसे बड़ा संख्या Z है। Z से निरूपित करने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 6 है, मतलब यहाँ पर तो हम ऐसे लिखेंगे Z + 10/5, ठीक। अब आपका आंसर ये हमको उम्मीद है कि हम बहुत ही बेटर तरीके से आपको दोनों सिस्टम से दिखा दिए कि आप ये बड़ी डिजिट आपकी 6 है और यहाँ से ऐसे बैलेंस होता है। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी तरह से आपको पूरे सिलेबस को देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि 2023 में सफलता आपके कदम चूमे, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ़ौरन पढ़ने बैठ जाएं। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।